अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरू करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन फ्रॉम आयुर्वेदा। देखिए, हमने पिछले ट्रेनिंग में भी आयुर्वेदा के ऊपर इंट्रोडक्शन पे बात की थी, तो हमारे बहुत सारे नए मेंबर्स हैं और उनको मैं जरूर एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि देखिए, आयुर्वेद एक पद्धति है और आयुर्वेद की वजह से आज पूरी दुनिया में भारत को लोग जानते हैं कि आयुर्वेदा मीन्स भारत और कहीं नहीं। हर देश की अपनी एक प्राचीन चिकित्सा होती है जिसको हम अंग्रेजी में ट्रेडिशनल या क्लासिकल बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल चिकित्सा हमारी है आयुर्वेदा। आज से 5,000 साल पहले एक राजा हुआ करते थे कनिष्क। उन्हीं के काल में ना चरक और सुश्रुत, ये दो आए और उन्होंने, चरक और सुश्रुत जी ने इस आयुर्वेदिक पद्धति की शुरुआत की। तो चरक संहिता है जिसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में बताई गई, सुश्रुत संहिता है उसके बारे में बताई गई, जिसके बारे में हम कभी बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। तो अब देखिए, आयुर्वेद में हेल्थ का मतलब बहुत अच्छा समझाया गया कि हेल्थ एक्चुअली क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है। देखिए, स्वास्थ्य का मतलब केवल ये नहीं कि आप चल फिर रहे हो, नो, दिस इज नॉट हेल्थ। स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि आपका एक शरीर के साथ और आपके माइंड के साथ एक बैलेंस होना चाहिए, संतुलन। आपका बॉडी के साथ आपके पर्यावरण में बैलेंस होना चाहिए, पर्यावरण के साथ होना चाहिए। कैसे? अब मानिए कि आप लोग उड़ीसा में रहते हो, अब मैं बोलूं कि भाई दिल्ली आ जाइए। अब दिल्ली आते ही आपकी नाक बहने शुरू, सर्दी जुकाम शुरू, खाना सूट नहीं कर रहा है, तो मतलब आपका उस माहौल के साथ एडजस्टमेंट नहीं है। तो हमारा बॉडी इतना प्रोटेक्ट हेल्दी होना चाहिए कि हम किसी भी दूसरे अगर जलवायु में जाएं, दूसरे मौसम में जाएं, दूसरे पर्यावरण में जाएं तो एडजस्ट हो जाए। या मान लीजिए कि उड़ीसा में ही आप लोग हैं और सुबह समुद्र की हवा बहुत ठंडी चल गई तो नाक बहने शुरू हो गए। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। बॉडी इतना अच्छा सा मजबूत होना चाहिए, पर्यावरण के साथ इतना बैलेंस होना चाहिए कि वो रिदम में रहे। तीसरी बात होती है बचाव। जब ये तीनों मिलते हैं तब जाके कहीं एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़िया होता है। आप ये सोचेंगे नहीं, हम खाली टाइम से खाना खा लें तो हमारा स्वास्थ्य बेटर हो जाएगा, नहीं होगा। आपको टाइम से खाना भी खाना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, टाइम से सोना पड़ेगा, एवरीथिंग शुड बी ऑन पॉइंट, एंड दैट इज हेल्थ। और हेल्थ का जो मकसद है, आयुर्वेदा का जो मकसद है, वो आयुर्वेदा का चरक संहिता में बताया गया है। किसी भी विषय को समझने के लिए उसके उद्देश्य को जानना जरूरी है, और आयुर्वेदा में जो उद्देश्य है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, चरक संहिता में कही गई ये बात है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, आतुरश विकार प्रशमनम, अर्थात बीमार व्यक्ति की बीमारी को दूर करना, ये दो उद्देश्य। तो हमें सबसे पहले स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा, स्वस्थ रहने पे ध्यान देना पड़ेगा, बीमार ही क्यों पड़ना। अच्छा चलिए, किस्मत इतनी खराब है, बीमार पड़ भी गए तो कोई बात नहीं, दूर कर लेंगे, द सेकेंड एम। और आज के टाइम पे देखिए, हमारा जो एक रिदम है, रिदम का मतलब होता है बॉडी कैसे फंक्शन करना, पर्यावरण के साथ कैसे एडजस्टमेंट है, वो बिगड़ चुका है। क्यों? अब देखिए, दिन एवरी डे, हर दिन प्रतिदिन हम केमिकल पेस्टिसाइड हमारे शरीर में जाता है, आपको पता तक नहीं चलेगा। आप एक चिप्स खा लेंगे ना तो भी चला गया, कुछ भी खा लीजिए, बहुत मुश्किल है केमिकल को बॉडी में जाने से रोकना, पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर से लेट नाइट, आजकल सोने का टाइम लोगों का जनरली 10 से पहले तो कोई भी नहीं सोता। आजकल कहीं भी देख लीजिए, 98% गांव में भी चले जाइए, बहुत मुश्किल से एक दो घर मिल जाए जो 7-8 बजे सो जाए, नहीं तो 9-10 तो आराम से। और शहर की तो बात ही छोड़िए, 12-1-2 तो चली जाता है लेट नाइट। अभी लेट नाइट सोना, ये भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना है। ऊपर से तनाव, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो ये आपके शरीर के पूरे रिदम को डिस्टर्ब कर रहा है। और जब आपके शरीर का रिदम खराब हो जाता है तो आपके शरीर में एक घड़ी भगवान ने बैठा के दिया हुआ है, और उस घड़ी की चाबी दिन के साथ कनेक्ट होती है, मतलब सूरज की किरणों के साथ कनेक्ट होती है। अब यहाँ पे तो पता ही नहीं है। अभी देखिए, बहुत सारे लोग तो एकदम मस्त रजाई तान के, अब जो भी है, किसी और ही दुनिया में होंगे, जबकि अभी हो गया, सूर्य उदय होने का टाइम हो चुका है। तो मतलब हम जब उठते, हमारा बॉडी जब सूरज निकलता है उसके साथ ही आपकी शारीरिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे वो अस्त होता है तो शारीरिक क्रियाओं के धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीजें आने शुरू हो जाते हैं। जैसे शाम की बात करें या रात की बात करें, तो रात में जैसे ही 8-9-10 बजेगा तो आपके शरीर से सोने वाले हॉर्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाएंगे कि आपको नींद आ जाए। बट उस टाइम पे हम फोन पे चिपके रहते हैं तो नींद गया।
वो टाइम बिगड़ा, तो पूरा वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ। सुबह आपके 7-8 बजे उठें तो आपके शरीर में दूसरा हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है ताकि आप एक्टिव रहें, खाना पीना खाएं, बट वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं जो है हम लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं, जिसके वजह से बॉडी फिट नहीं रह पाता, और आज ये जो दिक्कत है वो हमें देखने को मिल रही है। हमको भोजन का पता नहीं है कि कब भोजन कौन सा खाना है, कौन से मौसम में खाना है, कुछ पता नहीं है। आज के टाइम पे मॉडर्न इंस्टा और ये सब चीजों को देख देख के पागल हो चुके हैं एकदम से, कि चलो भाई कुछ भी कभी भी खा लो। अरे कुछ भी कभी भी खा ही नहीं सकते पहली तो। हमें हर चीज एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे करना जरूरी होता है, बट हमें को पता नहीं। तो आयुर्वेद एक्चुअली आपको क्या करेगा, आपका जो आधुनिक जीवन शैली है उस आधुनिक जीवन शैली के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करेगा। चलो ठीक है, हम बहुत सारी क्रियाओं को, बहुत सारी बातों को फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो फॉलो कर लेंगे। और आप ट्रेनिंग में देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी बातें मैं जो बताऊंगा जो हम लोग थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हैं। अब रही बात कि हम आयुर्वेद के ऊपर बात ही क्यों करें। बात इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि हमारे भारत में सुनामी आने वाली है। अब सुनामी बोलेंगे सर ये तो तूफान आ जाएगा, वैसे ही उड़ीसा में बहुत तूफान आता रहता है। सुनामी बीमारी की, डायबिटीज 2030 तक भारत में 10 करोड़ मरीज, हाइपरटेंशन हर तीसरा व्यक्ति लेके घूम रहा है, पीसीओएस पीसीओडी महिलाओं की समस्या, 20 से 25% महिलाओं को पीसीओएस पीसीओडी की समस्याएं हो रही हैं। तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं क्या है, किसी सुनामी से कम भी नहीं। और भी आंकड़े मैं आपको अभी जब ट्रेनिंग में स्टार्ट करेंगे, मतलब जब हम स्लाइड शुरू करेंगे, तो मैं आपको और भी आंकड़े बताने का प्रयास करूंगा। तो आप देखेंगे कि बीमारियां जिस स्पीड से बढ़ रही हैं उस स्पीड से हम स्वास्थ्य के ऊपर जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट विषयों पे बात करेंगे। आज हम डायबिटीज शुगर के ऊपर बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे अपना, कह लीजिए कि गठिया जॉइंट की रिलेटेड समस्या पे बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे खांसी के ऊपर बात करेंगे, अस्थमा के ऊपर बात करेंगे, मोटापा के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। सो बच्चों से शुरू करेंगे, और बच्चों से लेके बच्चों के ऊपर बात करेंगे, ब्रेन के ऊपर बात करेंगे, लत के ऊपर बात करेंगे, फिर शुगर, और इन चीजों पे हम बात करेंगे, सरल तरीके से समझेंगे। और अगले कितने बज गए, अगले आप लोग 45 मिनट्स मेरे साथ रहने वाले हो। 45 मिनट्स के बाद जो है अ, तब तक ये ट्रेनिंग हमारा ओवर हो जाएगा। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक। द फर्स्ट प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रोडक्ट का नाम है किड्स टॉक। बट सबसे पहले आपको ये समस्या समझनी पड़ेगी कि क्यों, बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आज के टाइम पे बच्चे ज्यादातर बीमार पड़ रहे हैं। अब इसका हमको जवाब पता नहीं। भारत सरकार की एक रिपोर्ट है, NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसके अनुसार ये पाया गया कि हमारे भारत में 5 साल से नीचे के 40% बच्चों को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की दिक्कत है। ऊपर से ज्यादातर सर्दी जुकाम खांसी आज हमारे बच्चों के शारीरिक विकास को रोक रहा है। और हमारे बच्चे ज्यादातर प्रोसेस फूड खाते हैं। प्रोसेस फूड का मतलब होता है पैकेट वाला खाना, ज्यादातर हम बच्चों को देते हैं खाने के लिए। एंड स्क्रीन टाइम का मतलब होता है ज्यादातर फोन पे चिपके रहना, लैपटॉप पे गेम खेलना, ये सब बातें। तो इससे क्या होता है कि उनकी शारीरिक क्रियाओं पे असर पड़ जाता है। अब आयुर्वेदा में देखिए कहा गया है कि अगर हमें किसी बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास करना है तो हमें रसायन की जरूरत पड़ेगी, और रसायन का मतलब केमिकल नहीं, औषधि, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। और हमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ेगी जो उन बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ाएं, यानी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाए, उसको बोलते हैं मेधे रसायन। तो देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे के शरीर में कफ दोष ज्यादा होता है। मतलब एक बच्चे के शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। कफ दोष बच्चे के शरीर में ज्यादा होता है, इसलिए बच्चा चंचल होता है। तो आप ना एक बात क्या समझ लीजिए, कभी भी जो बच्चा चंचल नहीं है, चंट बोलते हैं ना हिंदी में, वो नहीं है तो समझिए वो बच्चा नहीं है। फिर आप ना वो बच्चे का इलाज कराओ, फिर तो कुछ करो उसका, क्योंकि बचपन में बच्चा चंट ही होना पड़ेगा। वो उसका नेचर है, वो कफ दोष रहता रहता ही रहता है। तो अब दूसरी बात क्या है कि अब ये हो नहीं रहा आज के टाइम पे। बच्चों की पाचन क्रिया एकदम स्लो है। खाना आप जबरदस्ती खिला रहे हो, बेटा खाओ बेटी खाओ, उधर उसके शरीर में तो लगना नहीं है। ऊपर से बार बार कमजोरी लग रही है। तो आपके इस प्रोडक्ट में किड्स डॉग की बात की जाए तो किड्स डॉग में सबसे पहले ये बच्चों की इम्यूनिटी, फिर बच्चों की पाचन क्रिया, फिर बच्चों के मस्तिष्क और विकास, इन 4 जगहों पे ये काम करता है।
कैसे काम करेगा उसके लिए मैं कुछ प्रमाण आपको दे देता हूं। जैसे दिमाग के ऊपर बात करेंगे, ब्राह्मी और संपुष्पी। ब्राह्मी और संकुष्पी जो है आपको ट्रेनिंग में कई बार सुनने को मिलेगा, लेकिन इसका काम एक ही बार आपको बता देता हूं, बार बार ब्राह्मी संकुष्पी रिपीट नहीं करूंगा। ब्राह्मी एंड संकुष्पी का काम होता है आपके मस्तिष्क के ऊपर सोचने समझने की क्षमता, याददाश्त की क्षमता, आपके लर्निंग पावर की क्षमता। ये सब जो है आपके ब्राह्मी और संकुष्पी के द्वारा किया जाता है। तो पूरे ब्रेन की बात अगर आए तो ब्राह्मी और संपुष्पी ये दो जड़ी बूटियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और अश्वगंधा के फायदे हम ट्रेनिंग में अलग अलग तरीके से समझेंगे। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि अश्वगंधा आपके ग्रोथ यानी विकास और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये कंप्लीट एक ब्लेंड है जो बच्चों के रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्वास्थ्य को सही रखेगा, बच्चों की पाचन क्रिया को बेटर बनाएगा, बच्चों के मस्तिष्क को डेवलप करेगा। एक ही प्रोडक्ट में तीनों बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो कोई पूछे कि ये खास प्रोडक्ट कैसे है, तो आप सिंपल बताइए कि भैया ये खास इसलिए है क्योंकि ये हमारे बच्चों के शारीरिक और मानसिक दो ही तो विकास हैं, इन दोनों पे ही काम कर रहा है। एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट। और अभी मैंने क्या बताया, हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है शारीरिक और मानसिक विकास, संतुलन। तो वही तो ये प्रोडक्ट कर रहा है और बच्चों में यही जरूरी है। कितना लेना चाहिए? तो आपको ये प्रोडक्ट 10 से 15 ml दिन में 2 बार खाने के बाद लीजिए। अब बच्चा सुबह जब स्कूल जाए तो जरूर दीजिए। अच्छा, स्कूल जाने के टाइम पे बच्चे को क्यों देना चाहिए बताइए? आप लोग बताओ। आप लोग से 2 क्वेश्चन पूछता हूं, देखते कौन आंसर देता है। एक तो पहले ये बताइए कि बच्चे को सुबह स्कूल जाने के टाइम पे क्यों देना है, और दूसरा भी मुझे जवाब दीजिए आप लोग कि हमने जब बचपन में पढ़ाई करी है, आजकल बच्चे भी पढ़ाई करते, तो ज्यादातर देखेंगे कठिन सब्जेक्ट के जो पीरियड्स होते थे वो पहले ही हो जाते थे। आखिरी में तो वही इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, आर्ट, ये सब आखिरी के पीरियड्स। ऐसा क्यों किया जाता है कि पहले ही कठिन दे दो? कुछ तो बोलो भैया। उनका पढ़ाई मन रहेगा भाई, जिनका मन से कोई बात नहीं। अरे संदीप भाई, मैं कुछ और पूछ रहा हूं, तुम कुछ और जवाब दे रहे हो यार। चलिए, कुछ कुछ लोगों के जवाब थोड़े थोड़े आ रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल चुप्पी मार के बैठे, क्या ही बोले, बेइज्जती हो जानी है मेरी तो। अरे बेइज्जती उस्ती कुछ नहीं होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, सिंपल बात है। चलिए, हाँ, किसी ने एक अच्छा जवाब दिया है, देखो। सुबह सिंपल बात है कि सुबह ब्रेन में ज्यादा कचरा नहीं भरा होता है ना, रात में बेचारा सोया है, तो सुबह थोड़ा ब्रेन ठीक ठाक रहता है। ऊपर से आपने अगर ये प्रोडक्ट भी पिला दिया तो ब्रेन और ठीक ठाक हो जाएगा। और जितने भी ये कठिन सब्जेक्ट हैं समझने वाले, इनको पहले ही निपटा लो, क्योंकि बच्चा अभी ठीक ठाक है, ऊर्जा भी उसके शरीर में सही है, ब्रेन भी अच्छे से फंक्शन करेगा, तो निपटा लो। बट आजकल के सभी स्कूल ऐसा नहीं करते हैं, बट मोस्टली करते हैं। और बाकी के जो थोड़े ऐसे हल्के सब्जेक्ट है उसको लंच के बाद, ताकि बच्चा खाने के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है या थक भी जाता है, तो मन नहीं लग पाता है, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से बाद में, तो बच्चों को जब स्कूल जाए ना तब दीजिए। और देखिए, वैसे तो हम 5 साल के बाद बच्चों को देते हैं, तो जैसे छोटे बच्चे हैं 3 साल 4 साल, तो आप दे सकते हैं और आराम से दीजिए। कितना देना है? 10 से 15 ml जो है दिन में 2 बार जो है आप इस प्रोडक्ट को दीजिए, दूध के साथ दीजिए। और नॉर्मल पानी के साथ भी ले सकते हैं, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, शहद के साथ दे दीजिए। और सुबह जरूर दीजिए बच्चा जब स्कूल जाए तो, और शाम को जब आए तो मर्जी है, लेकिन रात में सोने से पहले जरूर देना है। ये 2 टाइम फिक्स है, सुबह शाम। दिन में स्कूल से आने के बाद आप देना चाहते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, आप दे दीजिए, वो भी बढ़िया है। 3 बार तक मैक्सिमम यूज में ले सकते हैं। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर, और इस प्रोडक्ट का नाम है ऑर्थोडॉक। तो ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट मतलब जोड़ों से जुड़ी जितनी भी दिक्कत परेशानी है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले समस्या ही समझ लेते हैं कि 30 से 40 साल के आजकल व्यक्ति या महिला, इनको ज्यादातर ज्वाइंट की समस्या क्यों हो रही है? अभी 40 साल की उम्र हुई है। 6 में से 1 भारतीयों को मस्कुलोस्केलेटल पेन, मतलब आप ऐसा समझिए कि आपके जो ज्वाइंट्स होते हैं, इस ज्वाइंट के पास कुछ मुलायम परतें होती हैं, कार्टिलेज के नाम से बोला जाना जाता है उसको। और कुछ लिक्विड्स होता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड्स। तो ये क्या करते हैं कि आपके एज बढ़ने के साथ, गलत खान पान के साथ, प्रॉपर एक्सरसाइज ना होने की वजह से
वो लिक्विड सूख जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, कार्टिलेज घिस जाता है, तो आपके जोड़ों में होती है दर्द। और इस समस्या को बोलते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। तो 1990 में ऑस्टियो अर्थराइटिस जो था, ये लगभग 23 मिलियन, 2 करोड़ 30 लाख लोगों को होता था। और 2019 में ये समस्या 6 करोड़ 20 लाख। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा वजह है वो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मतलब खराब जीवन शैली और मोटापा। देखिए, आयुर्वेदा में कहा गया है, आयुर्वेदा में 3 प्रकार के दोषों का जिक्र किया गया है, वात पित्त और कफ दोष। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हमारे शरीर में जब वात दोष, हवा का प्रभाव ज्यादा होता है तो रूखापन ज्यादा हो जाता है और क्रैकिंग्स, कटकट की आवाज आती है हड्डियों में, क्योंकि हड्डियों के अंदर से भी ड्राइनेस शुरू हो जाती है। दूसरी बात, जब वात दोष बढ़ेगा तो उसका तीसरा जो एक साइड इफेक्ट होता है आपके आंतों के ऊपर होता है। आंतों के अंदर जो नमी है ड्राई हो जाएगी और आपका जो मल है बाहर नहीं आएगा, टॉक्सिन्स जमा होंगे, एंड दैट लीड्स टू गठिया। तीसरी बात होती है कफ, स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन, और गठिया में सूजन हो जाता है। तो रही बात कि अगर हमको अपना ज्वाइंट रिलेटेड समस्या को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने गट, अपना गट मतलब अपना जो आंतों का जो स्वास्थ्य है उसको बेटर करना पड़ेगा। हमारा जो लिवर है उसको सही रखना पड़ेगा, हमारा ज्वाइंट, उसके बाद जाके सही होगा। तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से यही सारे काम करेंगे। और जैसे कि आप देखिए, इस प्रोडक्ट में हमने बहुत सारे हर्ब्स का यूज किया है। जैसे इसमें देखिए हथजोड़, हथजोड़ के ऊपर अगर बात की जाए तो हमारे ज्वाइंट के बीच में जो एक लिगामेंट्स होते हैं, जो एक कार्टिलेज होता है, ज्वाइंट को सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, तो इनको सपोर्ट करता है। और ये बात 2006 की रिसर्च के द्वारा प्रूफ की गई। इसी तरह से नीर गुंडी जो है एक्चुअली सूजन को कम करता है, गठिया में सूजन है, दर्द निवारक गुण होते हैं, और ये बात 2012 में कंफर्म किया गया। तो ये कंप्लीट एक तरह से इंग्रेडिएंट जिनको जिनके फायदे ऑलरेडी रिसर्च में बताए गए हैं, तो उन्हीं से ये प्रोडक्ट बनता है। और ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट देखिए केवल एक बाम नहीं है, ये जब आप लेते हैं तो इंटरनली अंदर से आपके शरीर के ऊपर काम करता है और आपके टॉक्सिन्स को बाहर करता है। इस प्रोडक्ट को जब भी आप ऑर्थोडॉक लेते हैं तो देखिए इसके साथ जो है दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ आपको जेसी ऑइंट की भी आवश्यकता है। जेसी ऑइंट भी आपको क्या करना चाहिए, लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट को कितना लेना है। देखिए इस प्रोडक्ट को आप 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाने के बाद, 20 से 25 ml अधिकतम है। कई बार ज्यादा प्रोडक्ट देने की वजह से लोगों को दर्द वगैरह बढ़ जाता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रोडक्ट को कम मात्रा से शुरू करिए। और हाँ, 90%, माफ कीजिएगा, इसको जो है जिसको भी ऑर्थोडॉक्स प्रोडक्ट देते हैं उनको पानी वगैरह थोड़ा सा पर्याप्त पीना है। प्रोटीन डाइट खाना है। प्रोटीन डाइट मतलब जैसे दाल, छोले, राजमा, पनीर, दूध, ये सब थोड़ा लेना चाहिए, इससे प्रोटीन होता है तो वो हमें चाहिए। तो ये है ऑर्थोडॉक्स। चलिए, अब तीसरे हमारे प्रोडक्ट और तीसरी समस्या, तीसरी समस्या है ब्रेन। देखिए ब्रेन के बारे में अगर आपको मैं समझाने का प्रयास करूं तो आज के टाइम पे मेमोरी और फोकस, मेमोरी और फोकस जो है दोनों बिगड़ता जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है ऐसा, देखिए सिंपल सी बात समझिए कि आज 3 में से 1 विद्यार्थी जिनके शरीर, जिनका मानसिक जो एक विकास है वो सही नहीं है, उनको ठीक से याद नहीं रहता चीजें, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको बर्नआउट का इश्यू है, उनको एंजाइटी का समस्या है, और स्ट्रेस, तनाव की वजह से आपके शरीर में बहुत सारे डिस्टरबेंस होते हैं। तो जब आपके ब्रेन्स के वजह से आपके बॉडी में तनाव आता है तो आपके ब्रेन से केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन, माफ कीजिएगा, कॉर्टिसोल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तनाव आपके ब्रेन से रिलीज हो, आपके बॉडी में होता है, तो आपके ब्रेन से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। अब ये क्या होता है कि जब तनाव होगा तो बाकी चीज नहीं हो पाएगा, बाकी क्रियाएं नहीं होती हैं। अब आपको दिन में खुश रहना था, दिन में एक्टिवेट रहना था, दिन में काम करना था, तो ब्रेन को रिलीज करना था सेरोटोनिन हार्मोन, बट वो नहीं रिलीज कर रहा है, वो आपको कॉर्टिसोल दे रहा है कि भैया तुम तनाव में ही रहो।
रात को जब सोने का टाइम था तो ब्रेन को रिलीज करना था मेलाटोनिन कि चलो अब सो जाओ, लेकिन ब्रेन रिलीज कर रहा है कॉर्टिसोल, तो मतलब आपको नींद ही नहीं आ रहा है। तो ये जो मैं इन हार्मोन का जो नाम ले रहा हूं, इनको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है कि आपके ब्रेन से आपके शरीर को संदेश पहुंचाने का काम करना होता है कि आप कैसा फील करेंगे, क्या क्रिया होगी। ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है। और जब तनाव होता है तो ये काम ठीक से कर ही नहीं पाते, इसलिए आप गुस्से में, तनाव में कुछ भी समझ नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि कुछ सब कंफ्यूजन में है। तो आयुर्वेद में अगर हमें अपने मस्तिष्क को विकास करना है, तो हमें ऐसी जड़ी बूटियों का सेवन करना पड़ेगा जो एक्चुअली में हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। क्या है? चलिए, तो बात करें, जैसे आप देखिए कि इस प्रोडक्ट में मेधे रसायन ब्राह्मी संपुष्टि ज्योतिषमति, मैंने बताया ना, ब्राह्मी संपुष्टि दिमाग के लिए। टगारा इसमें है जो कि आपको अंदर से सोने में मदद करता है, मतलब गहरी नींद के लिए हेल्प करता है। अश्वगंधा तनाव के लिए बहुत जरूरी है। अब रही बात कि इनके ऊपर प्रमाण भी है, जैसे तगारा मैंने बोला कि जब आप यूज करेंगे तो आपको ये अच्छे से गहरी नींद में लेके जाएगा। और ये सही बात है क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करता है, ये बात 2020 में कंफर्म की गई। ज्योतिषमती को बोलते हैं इंटेलेक्ट ट्री। इंटेलेक्ट ट्री का मतलब होता है दोस्तों, इंटेलेक्ट ट्री का मतलब होता है वो एक तरह से बुद्धि का पेड़। और ये ज्योतिषमती का काम है। और ब्राह्मी संतुष्टि मैं बता ही चुका हूं आपको। तो बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है ये। और रही बात इस प्रोडक्ट को हम कहाँ यूज करें, जिनको नींद नहीं आए दे दीजिए, जिनको याददाश्त कमजोर है दे दीजिए, जो ध्यान नहीं लगा पाते, फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं कर पाते, उनको दे दीजिए, और जिनको बहुत ही ज्यादा तनाव है उनको तो दे ही दीजिए। इन चार जगह पे इसका प्रयोग करिए। अच्छा, रही बात कितना देना है, तो 15 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार आप लीजिए। सुबह भी ले सकते हैं, रात में भी ले सकते हैं, दिन में भी ले सकते हैं। तो सुबह अगर आप जा रहे हैं ऑफिस वगैरह में तो टेक इट, कोई भी काम कर रहे हैं, और रात में सोने से पहले तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर ले लीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। सो ये आपका प्रोडक्ट है ब्रेन डॉग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से मिलता जुलता एक प्रोडक्ट है एडीडॉग। देखिए एडीडॉग प्रोडक्ट नशे की लत, लत केवल नशे की नहीं, लत तो देखिए किसी भी बात की किसी को हो सकती है। अब लत खाने का भी हो सकता है, और भी कामों का लत हो जाता है लोगों को। तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जैसे हमारे घर में पास पड़ोस और रिलेटिव्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग देखिए बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा ये सब खाते हैं। तो उनको जब छोड़ने के लिए बोला जाता है कि कल से छोड़ो, तो वो आपसे वादा करेंगे कि हाँ कल से छोड़ देंगे, बट कल फिर शुरू हो जाते बेचारे। अब रही बात कि आपको भी हैरानी होती है, यार बंदा बोला छोड़ेंगे कल से तो, लेकिन ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या है कि बंदे की पूरी गलती भी नहीं है, क्योंकि ब्रेन छोड़ने भी तो नहीं दे रहा। जब एक व्यक्ति कोई काम बार बार करता है, कोई आदत उसको लग जाती है, तो उसका ब्रेन उसको डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है कि भैया तुम मौज लो एकदम पूरा। अब आप मान लीजिए कि कोई पसंदीदा खाना खा रहे हैं अपना, आपको कोई पसंदीदा चीज पसंद है, कुछ खाने का पसंद है, तो आपको वो खाने का मन बार बार करेगा। तो ब्रेन ये बात समझता है, तो आपको उसी तरह के हार्मोन देता है जिसको बोलते हैं प्लेजर हार्मोन। मौज काटिए एकदम पूरा। तो अल्कोहल में भी कोई अमृत नहीं है। वो बेचारा पिया एक दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते, 10 दिन के बाद ब्रेन को समझ आ गई कि बंदे को बहुत मौज आ रहा है, बस तो अब रोज की लत लग गई। बीड़ी सिगरेट में कुछ भी नहीं है फिर भी लत लग गई। तो अभी छोड़ना होता है तो बिना ब्रेन को कंट्रोल किए आप छोड़ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आपके घर में अगर कोई है, पास पड़ोस में है, तो सबसे पहले तो आपको यही बात समझनी पड़ेगी कि भैया ये तभी छूटेगा जब इधर ब्रेन कंट्रोल रहेगा, नहीं तो छूटेगा ही नहीं। उसके लिए हमने ये एडीडॉग बनाया। अब देखिए, ये प्रोडक्ट जब हम देते हैं तो ये आपके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करता है, बैलेंस करता है कि भैया रुको थोड़ा तुम। और जो स्ट्रेस हो जाता है, प्रॉपर बेचैनी हो जाती है, इसको कंट्रोल करता है। तो अब रही बात कि इस प्रोडक्ट में अश्वगंधा है, तो अश्वगंधा तनाव कम करना, संतुष्टि आपके पूरे न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल करना, और इसी में हमने शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए गिलोय और हरदिकी का प्रयोग किया हुआ है।
और ये सभी बातें देखिए रिसर्च के अनुसार प्रमाणित है। ब्राह्मी शंकुष्पी के बारे में मैंने बताया आपको, रिसर्च के बारे में अश्वगंधा के बारे में बताया, गिलोय जो है आपके उस बॉडी में टॉक्सिन, अब आप जो बीड़ी सिगरेट ले रहे हो तो भी बॉडी में गंदगी ही तो जा रही है, लिवर पे किडनी पे असर तो पड़ ही रहा है। तो इस पे हमें काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए सारे प्रोडक्टों के अंदर वो जड़ी बूटियां हैं जो इन पे काम कर रही बात कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, ये भी जानिए कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करेगा। देखिए ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, सिंपल तरीका है इसका काम करने का। ये पहले तो लत को कंट्रोल करेगा। अब आपसे कोई पूछे कि यार ये लत कैसे कंट्रोल करेगा, तो आपको यही बताना पड़ेगा कि भैया तुम्हारे ब्रेन का जो ये दो चार हीरो है ना, न्यूरो जो आपको लत लगा तो उसको कंट्रोल करेगा, तो आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल होगी। फिर तुम्हारा लिवर पे तुमने इतना जुल्म जो ढहा है ना, वो गुटखा उटखा खा के, तो वो लिवर को भी ठीक रखेगा थोड़ा। और उसके बाद जाके भैया कहीं तुम्हारा लत कंट्रोल होगा। तो टाइम से लो इसको, कितना लो, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको एडिडॉप 1 से 2 ml या 10 ड्रॉप्स, 1 से 2 ml या 10 बूंद आपको लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। 2-3 बार ही लेना है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, तो किसी में मिला लीजिए, चाय कॉफी दूध जूस जिसमें मर्जी करें मिला, सब में चलता है। अब हम बात करेंगे हमारी आज के सेशन की पांचवी समस्या, जिसका नाम है डायबिटीज। डायबिटीज को हिंदी में बोलते हैं मधुमेह और शुगर। हमारे भारत में डायबिटीज बम की तरफ फट गया है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटिक कंट्री जो है इंडिया। 2030 तक भारत में 100 मिलियन, 100 मिलियन का मतलब होता है आपके अराउंड 10 करोड़। 50% शुगर कंट्रोल से बाहर है, कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं। और शुगर केवल एक बीमारी नहीं है, आपकी किडनी, आपके पूरे ब्रेन और हार्ट तीनों को साथ में लेके जाएगा। हम तो चले भैया, तुमको भी लेके जाएंगे, ये हाल है इसका। और मधुमेह को हम किस प्रकार की बीमारी बोलते हैं, तो मधुमेह को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। ये मेटाबॉलिक इम्बैलेंस क्या होता है? देखिए मेटाबॉलिक इम्बैलेंस का मतलब होता है कि आपका शरीर में जब भोजन जाता है, खाना आप खाते हैं, तो खाना खाने के बाद आपके शरीर में पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया के बाद आपके भोजन में मौजूद जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन केवल ब्लड से काम नहीं चलेगा, ये ग्लूकोज ही हमारे शरीर का समझिए सबसे जरूरी पार्ट है। इस ग्लूकोज से ही आपके शरीर की कोशिकाएं बनती हैं, उनका खाना है, आपको ऊर्जा मिलती है। अब रही बात कि ग्लूकोज तो आपके ब्लड में इकट्ठा हुआ, उसको कोशिकाओं तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो उसके लिए हमारे शरीर में एक छोटा सा ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज नाम का जो ग्लैंड है, इसके पास 2 बटन होते हैं। पहला बटन दबेगा तो इंसुलिन रिलीज होता है, और ये क्या करेगा कि आपके ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचा देता है कि भैया तुम अपना ग्लूकोज पकड़ो, काम करो। लेकिन जो हमारे शरीर की कोशिकाएं होती हैं, ये हमारे जैसे चालू नहीं होते। हमारे जैसे क्या बोलते हैं उसको, कि जो मुला तो खा लो, ऐसा नहीं होता है। उन कोशिकाओं का लिमिट है कि भैया मुझे एक ही, इतना ही ग्लूकोज खाना है तो इतना ही खाएंगे वो, क्योंकि उनको पता है ज्यादा खाए तो हम खुद ही फट जाएंगे। तो इसलिए वो लिमिटेड लेते हैं। तो बाकी का ग्लूकोज आपके शरीर में बचा रह जाता है। अब इसका क्या करना है? तो ये जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है, ये वापस लीवर भाई ले लेते हैं कि आ जाओ भाई मेरे पास, जमा करके रखते हैं, कभी दोबारा जरूरत पड़ी तो तुम ले लेना। अब हम लोग क्या है कि ये जो जमा वाला ग्लूकोज है कभी यूज ही नहीं होने देते। रोज दिन में 3 बार 4 बार तो चलाते रहते हैं मुंह, तो किधर से वो यूज हो। और इसी की वजह से आपके ब्लड में लगातार देखिए ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है, इंसुलिन कम होता जा रहा है, और पूरा इम्बैलेंस हो गया, असंतुलन हो गया। इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। सिस्टम बिगड़ गया पूरा। तो अब सिस्टम बिगड़ा तो शुगर हुआ। तो शुगर के लिए आपके कौन सी जड़ी बूटियां हैं? देखिए इसमें गुड़मार है, जामुन है, मेथी है, इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए गुड़मार को क्या बोला जाता है? गुड़मार को मधुनाशिनी कहा जाता है, शुगर कम करने की क्षमता। तो 2017 में ये बात कंफर्म की गई कि हाँ, गुड़मार जो है
हमारे शरीर में हमारे जो एक ग्लूकोज होता है जो आपके ब्लड में, उसको कंट्रोल करता है। मेथी की बात की जाए तो मेथी जो है, खाने के बाद जो आपके शरीर में अचानक से शुगर बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करता है। विजय सर जो होता है, ये अगर बात की जाए तो हमारे खाने से पहले जो शुगर कंट्रोल होना है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। टाइप 2 डायबिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कंप्लीट रिसर्च के साथ है। जितने भी फायदे मैंने आपको बताए हैं, ये सभी फायदे रिसर्च में दिए गए हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रोडक्ट है, मल्टी हर्ब प्रोडक्ट है, शुगर को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकता है। और दूसरी बात क्या है कि मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छा बना के ये रखता है। चलिए, तो अब रही बात इस प्रोडक्ट को हमें कितना लेना है। 10 से 15 ml प्रोडक्ट आपको लेना है। और हाँ, आपको ये प्रोडक्ट दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ लेना है। गर्म पानी के साथ, गुनगुना नहीं, माफ कीजिए, गर्म पानी के साथ लेना है। और हाँ, इसके साथ थोड़ा सा डाइट, थोड़ा एक्सरसाइज, ये जो है आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक सेकेंड। तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करिए और पानी वगैरह पीने की आदत डालिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, सो अब हम बात करेंगे हमारे एक और प्रोडक्ट की तरफ, और ये प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोडक्ट का नाम है आई। आई डॉग जो प्रोडक्ट है, ये आंखों के लिए होता है। तो सबसे पहले आंखों के बारे में समझते, देखिए आज के टाइम पे हमारे स्क्रीन की वजह से हमारे आंखों में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ रहा है। अब आप देखिए कि अभी मैं 3 सेशन लूंगा तो मेरी आंखें एकदम थक जाती, फिर मैं स्क्रीन देखने की क्षमता नहीं रहेगी, क्योंकि वो प्रेशर आंखों पे बनता ही बनता है। और आप देखिए कि रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि अब मैं अभी मुझे ऑलमोस्ट आधे घंटे स्क्रीन देखते हो गए, तो रूल ये कहता है कि 20 मिनट के बाद आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। अब किधर 1 मिनट का रेस्ट लिया जाए भाई, तो भूल जाता है, आपको याद तक नहीं रहेगा। तो आंखों में कंटिन्यू दबाव बना रहेगा। लेकिन उसके लिए मैं क्या करता हूं, तो मैंने पूरा एकदम से अपना सील्ड लगा रखा है। मतलब मैंने ग्लास पहन रखे ताकि मेरी आंखों के ऊपर लाइट कम जाए। आई ड्रॉप डाल लिया, आंखों का थोड़ा तनाव कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए। तो ये आज के टाइम पे देखिए सबसे जरूरी है अगर कोई प्रोडक्ट, तो एक आपका ब्रेन के लिए और एक आंखों के लिए। ये आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ब्रेन क्यों? क्योंकि तनाव ज्यादा है, नींद नहीं आ रही है। आंखें क्यों? क्योंकि दिन भर फोन पे टिके पड़े हैं। और आज देखिए कि आज समय से पहले लोगों को कटरैक्ट हो रहा है, सफेद मोतियाबिंद। आज हमारी आंखों में रूखापन बहुत ज्यादा है, लाल हो जा रहा है, हमारी देखने की क्षमता कमजोर हो जा रही है। और आपको बता दूं, आयुर्वेदा में आंखों के बारे में क्या कहा गया है। आयुर्वेद में एक हमारे आचार्य हुआ करते थे, आचार्य बागभट्ट। तो उनकी किताब है अष्टांग हृदय, और उसमें कहा गया है नेत्रम तेजे स्थाना, अर्थात हमारा जो आंख होता है, यहाँ पे पूरी बॉडी का तेज बसता है। अब आंख ही खत्म तो सब खत्म। और इस आंख से, उसके लिए आयुर्वेदा में कुछ क्रियाओं के बारे में बताया गया है। जैसे नेत्र संस्कार की एक क्रिया है। अब नेत्र संस्कार की क्रिया आज के टाइम पे हम करते नहीं है, करते हैं बट हम अपने मॉडर्न वाला करते हैं। कैसे? सुबह उठते ही पहले फोन देखेंगे। आयुर्वेदा में कहा गया कि सुबह उठो, पहले आंखों को ठंडा पानी से धुलो, थोड़ा रिलैक्स रखो, बट हम तो पहले ही काम पे लगा देते हैं उसको। ऊपर से नेत्र रक्षा कैसे करें, आंखों में तनाव बढ़ रहा है वो हमको पता तक नहीं है। तो इसके लिए ये प्रोडक्ट बना है। अब ये प्रोडक्ट आयुर्वेदिक जो कॉन्सेप्ट बताए गए कि ये चीजें करनी चाहिए, उसी के आधार पे, जैसे आप देखिए नेत्र शुद्धि, तो उसके लिए गुलाब जल की जरूरत होती है। तो आपके इस प्रोडक्ट में पड़ता है, या आंखों को ठंडा रखता है, मतलब आंखों को सूजन नहीं होने देता है, प्रोटेक्ट करता है। ऊपर से फिर होता है कि चलो आंखों में इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंजंटिवाइटिस। कंजंटिवाइटिस का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो आपका ये रसोट उसमें काम करेगा। उसके बाद इसमें पुनर्नवा है, जो हमारे आंखों के अंदर एक लिक्विड्स होते हैं, वो बैलेंस होने चाहिए, नहीं तो कम हो जाएंगे, सूजन आ जाएगा, सूख जाएगा, ग्लूकोमा हो जाएगा। काला मोतियाबिंद, शहद जो होता है आपको सफेद मोतियाबिंद से बचाता है। तो ये एक सिस्टम के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनता है। और देखिए ये प्रोडक्ट क्लासिकल नेत्र रक्षा,
क्लासिकल नेत्र रक्षा का मतलब आयुर्वेदा में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जिन बातों का जिक्र किया गया है वही है। 100% हर्बल प्रोडक्ट है। आंखों को ठंडा रखेगा, आंखों को आराम देगा, आंखों को प्रोटेक्ट करके रखेगा, आपकी दूरी नजदीकी सब कोई काम करेगा। बहुत ही बैलेंस प्रोडक्ट है ये। चलिए, अब हम बात करें कि इसको कैसे यूज करें। देखिए, सबसे पहले हाथों को साफ करके रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, हाथों को साफ रखना बहुत जरूरी है। एंड देन हम बात करें, हाथों को साफ रखने के अलावा भी हमको क्या करना पड़ेगा। आ, आपको 1 से 2 ड्रॉप दिन में 2-3 बार इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये प्रयोग में लिया जाएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे कफ डॉग के बारे में। देखिए, आज के टाइम पे ज्यादातर कफ जो खांसी है वो वापस आ जाए। 90% हमारी जो खांसी है ये एलर्जी की वजह से, वायरल की वजह से है। और जब किसी व्यक्ति को कफ ज्यादा होता है तो खांसी की वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है प्रॉपर मिल नहीं पाता, ठीक से सो नहीं पाते, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। और हम लोग खांसी को ठीक करने के लिए कफ सिरप पी लेते हैं। आयुर्वेदा में क्या कहा गया खांसी को ठीक करने के लिए? तो आयुर्वेदा में खांसी को बोला जाता है कासम। काश, काश, काश मतलब खांसी। अब आयुर्वेदा में कहा गया चरक संहिता में कि काशम न हान्यात, मतलब ये कि खांसी जो है इस ये एक दोष की वजह से है, तो इसको दबाना नहीं है, इसको ठीक करना है। और हम कफ सिरप पी के क्या करते हैं? अपना वाला नहीं भैया, ये तो अलग है, जो जो आपको मार्केट में मिलता है। ये आपके खांसी को दबा देता है। अब खांसी तब गई, कफ जमा हो गया। आयुर्वेदा में कुछ क्रियाओं के बारे में बताया गया कि खांसी ठीक कैसे करेंगे। तो आयुर्वेदा में सबसे पहली क्रिया बताई गई है कफ निशारक क्रिया। कफ निशारक का मतलब कफ को बाहर करने का। और आपको इसके लिए कुछ करना नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर ही ऐसी जड़ी बूटी जो क्रिया कर देंगी, आपको बस प्रोडक्ट पीना है। श्वास हरा, श्वास हरा का मतलब होता है आपके श्वसन मार्ग, सांस लेने के लिए जो एक रास्ता शरीर में बना है उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और हिंदी में बोलते हैं श्वसन मार्ग। इसको ओपन करना जरूरी है। तो कैसे करें सर? आपको कुछ नहीं करना, आपके इसी प्रोडक्ट में वासा नाम की जड़ी बूटी है। और 2018 में ये कंफर्म किया गया कि वासा आपके श्वसन मार्ग को ओपन कर देती है। और आयुर्वेदा में वासा को बोला जाता है क्लासिकल श्वास हरा, श्वसन मार्ग को प्रोटेक्ट करना। इसी तरह से इसमें पीपली जो है आपके फेफड़े की क्षमता को डेवलप करता है। जो फेफड़े में जकड़न हो रखी है, कफ जमा है, उसको बाहर करने का हेल्प। मोलेठी आपके गले को आराम पहुंचाता है। तो इन चीजों से ये प्रोडक्ट बनता है। अब रही बात कि सब कुछ मिल के ये करेंगे क्या। देखिए, तो आयुर्वेदा में जिन क्रियाओं के बारे में जिक्र किया गया है, जैसे श्वास हरा, कफ निशारक, इन क्रियाओं के बारे में जिक्र किया गया है। तो अब इन्हीं क्रियाओं के लिए जड़ी बूटियां आपके इस प्रोडक्ट में पड़ गई हैं। तो एक ही प्रोडक्ट आपके गले के इन्फेक्शन, आपके श्वसन मार्ग को अच्छा रखना, आपके इन्फ्लेमेशन को दूर करना, खांसी जुकाम सर्दी सब पे काम कर लेगा। तो कितना ले और कैसे ये काम करेगा, क्या इसकी खासियत है, ये भी समझिए। तो जैसे कि आयुर्वेदा में कहा गया कि हमको कफ को दबाना नहीं है, बाहर करना है, ठीक करना है। तो ये एक तरह से आपके शरीर में सूखी खांसी है या गीली खांसी, यानी वातज कफ या कफस, दोनों प्रकार की खांसी में ये काम आता है। आप इसे 1 चम्मच छोटे बच्चों को दिए, बड़े लोगों को 2 चम्मच देना है। और आप इसे गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, खाने के बाद ले लीजिए 2 बार। चलिए, अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जिसका नाम है कार्डियोडॉक। देखिए, आज के टाइम पे भारतीय ज्यादातर हार्ट की समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे भारत में 25% पूरी दुनिया का हार्ट का मरीज रहता है। ग्लोबल बर्डन 25% है। हाइपरटेंशन मैंने बताया 3 में से 1 भारतीयों को। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि खराब भोजन, खराब डाइट, प्रदूषण, तनाव, ये आपके हार्ट के मसल्स को बिगाड़ रहा है। और आयुर्वेद में हार्ट को हृदय बोला जाता है। क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि आयुर्वेदा में कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर का वात दोष ज्यादा है और तनाव ज्यादा है तो 100% उस व्यक्ति के हार्ट पे असर पड़ जाता है। आप देखिएगा, जब स्ट्रेस में रहेंगे तो आपका बीपी तेज हो जाता है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक।
तो आयुर्वेदा में हृदय रसायन, माफ कीजिएगा, अर्जुन की छाल होती है उसको हृदय रसायन बोलते हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अश्वगंधा तनाव के लिए, और इसके बारे में मैं आपको रिसर्च में बताऊं कि 2018 के रिसर्च में कंफर्म किया गया कि हमारा जो अर्जुन छाल है ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। आपका जो गार्लिक है, गार्लिक मतलब जो लहसुन है ये, और इसमें गूगल होता है, ये शरीर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल होने के वजह से ब्लड जिन रास्तों से आपके हार्ट तक पहुंचता है उसको आर्टरीज बोलते हैं, उसमें ब्लॉक बनना शुरू हो जाता है, साइड साइड में जमा होना शुरू हो जाता है, तो ब्लड फ्लो ही नहीं कर पाएगा, इसी की वजह से हार्ट अटैक आते हैं लोगों को। अश्वगंधा तनाव पे काम करता है। तो ये सभी बातें रिसर्च में कही गई हैं। और अश्वगंधा तनाव को कम करके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। तो आपका ये कार्डियोडॉक प्रोडक्ट है, एक मल्टी हब फॉर्मूला, जो कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन, खून यानी रक्त की प्रवाह को बढ़ाना, और आपकी मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, कोलेस्ट्रॉल कम करना, ब्लड प्रेशर कम करना, स्ट्रेस कम करना, ये इस पे काम करता है। कितना लेना है? 10 से 15 ml, दिन में 2 बार, गर्म पानी के साथ लीजिए। आप खाने से पहले या खाने के बाद, आपकी जैसी सुविधा हो आप लीजिए। रात में सोने से पहले ही लेना है, रात में कभी भी खाने से पहले मत लीजिएगा, रात में आप सोने से पहले लीजिएगा। दिन में आपकी मर्जी है। और 4 से 6 हफ्ते लगातार प्रयोग करिए। अब हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। देखिए दोस्तों, एलर्जी, हमारे शरीर में 2 प्रकार की एलर्जी होती है। एक एलर्जी होती है जिसमें आपके स्किन पे होती है, तो स्किन वाली एलर्जी पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो अगली ट्रेनिंग में करेंगे। अभी के लिए हम जिस एलर्जी पे बात करेंगे वो एलर्जी होती है जैसे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, इस प्रकार की एलर्जी। और ये जो एलर्जी है दोस्तों, इस एलर्जी को बोलते हैं राइनिटिस एलर्जी। राइनिटिस एलर्जी, RHINITS, राइनिटिस एलर्जी। तो राइनिटिस एलर्जी का मतलब होता है कि आपको जुकाम होगा, नाक बहेंगे, सर्दी हो जाएगी, छींकें आएंगी। और क्यों हो रहा है? प्रदूषण की वजह से, खराब भोजन की वजह से, तनाव की वजह से आपकी जो इम्यूनिटी है ये कमजोर पड़ जाती है। इम्यूनिटी कमजोर का मतलब, देखिए जब किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत कमजोर पड़ जाती है तो उसके आसपास थोड़ा भी अगर बदलाव होता है, चाहे मौसम का, चाहे ज्यादा डस्ट हो गया, चाहे ज्यादा ठंडी हो गई, तो उसको तुरंत दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो हमें सबसे पहले इम्यूनिटी को ही बूस्ट करना पड़ेगा, और थोड़े से एलर्जी सिस्टम को बूस्ट करना पड़ेगा, जैसे गिलोय है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। खांसते खांसते इन्फ्लेमेशन भी होता है बॉडी में, तो उसको भी ठीक रखना। हल्दी है, एंटीऑक्सीडेंट है। अब रही बात, देखिए गिलोय के बारे में बात करें, तो गिलोय के बारे में ये कहा गया, 2017 में एक रिसर्च किया गया, कहा गया कि गिलोय एक एंटी एलर्जिक हर्ब्स है। हमारे शरीर में क्या है कि हिस्टामिन नाम का तत्व बनता है जिससे एलर्जी बढ़ जाती है, तो ये आपके हिस्टामिन को कंट्रोल करता है। उसके बाद जब एलर्जी होती है तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी ये कम करता है। हल्दी जो है ये भी आपके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। तो ये सब कुछ मिलकर आपकी एलर्जी को कंट्रोल करेंगे। और अगर किसी व्यक्ति को दोनों प्रकार की एलर्जी है, चाहे वो सर्दी जुकाम खांसी यानी सांसों से जुड़ी एलर्जी है या स्किन एलर्जी, दोनों ही केस में ये प्रोडक्ट काम आता है। दोनों ही केस में काम आता है। ये काम कैसे करेगा? तो ये आपकी इम्यूनिटी को बैलेंस करके आपके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर लेता है। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट जो आपका है इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए। चलिए, तो अगर हम बात करें आपका ये कितना लेना है, 10 से 15 ml गर्म पानी के साथ दिन में 1-2 बार आप ले लीजिए। और 4 से 6 हफ्ते जरूरी है, एलर्जी के सीजन में तो मस्ट आपको लेना है। देन हम बात करेंगे स्टोन के बारे में। देखिए स्टोन, आज आप देखिए कि किडनी स्टोन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। भारत में 15 से 20% भारतीयों को किडनी स्टोन की दिक्कतें हो रही हैं। और उसमें भी 50% स्टोन तो हर 5 साल में वापस हो जाता है अगर ट्रीट ना किया जाए तो। और सर्जरी, 3 में से 1 स्टोन की जो दिक्कत है वो वापस सर्जरी करनी पड़ जाती है। तो आपके स्टोन को आयुर्वेदा में अश्मरी बोला जाता है, अश्मरी। ये एक तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मतलब क्या होता है कि खाना खाया, खाना नहीं पचा, या खाना पचा टॉक्सिन ज्यादा बन गए, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं बिगड़ जाती जिसकी वजह से स्टोन बन जाता है।
अब इस स्टोन को बाहर करने की क्रिया आयुर्वेदा में क्या है? देखिए, आयुर्वेदा में स्टोन को बाहर करने की क्रिया आप समझिए, कुछ क्रियाओं के बारे में बताया गया, तो आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है। प्रोडक्ट के अंदर जड़ी बूटी वो एक क्रिया करेंगी। कैसे? सबसे पहले होती है लेखन क्रिया, स्टोन को तोड़ना। तो आपको नहीं तोड़ना है, इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटी जो स्टोन को तोड़ देगी, क्रश कर देगी। उसके बाद दूसरी क्रिया होती है मूत्रल, अर्थात स्टोन क्रश हो गया तो अब यूरिन के मार्ग से बाहर करनी है उसको, तो बाहर करने के लिए यूरिन फ्लो जरूरी है। तीसरी होती है श्रोतहर, मतलब सूजन को, दर्द को कम करने की क्रिया। अब देखिए, पाषाण वेदा, आयुर्वेदा में इसको क्लासिकल असमरी हरा बोलते हैं, स्टोन को ब्रेक करना। इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी 2011 की रिसर्च में कहा गया कि यस, पाषाण वेदा हमारे स्टोन को डिसॉल्व करती है। इसी तरह से कोक्षुरा, ये आपके यूरिन फ्लो को बढ़ाती है ताकि जो स्टोन आपके बॉडी में छोटे छोटे हैं वो बाहर आ पाए। वरुण, ये हमारे स्टोन को बार बार बनने से रोकती है। एंड पुनर्नवा, आपके किडनी में किसी तरह की गांठें बन गई, जमा हो गया, उसको कम करने में हेल्प करता है। सो ये बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। और आप के स्टोन को अगर ठीक करना तो ये कैसे काम करेगा वो भी जानिए। सबसे पहले देखिए, स्टोन बनना नहीं चाहिए तो बनने को रोकना है। दूसरा, दर्द होता है उसको कंट्रोल करना है। इन्फेक्शन हो जाता है उसको कंट्रोल करना है। और रीअकरेंस, दोबारा ना हो। तो 12 प्रकार के क्लासिकल हर्ब से ये प्रोडक्ट बनता है, जो आपकी किडनी और स्टोन दोनों पे काम करता है। तो कई बार अगर किडनी के लिए भी हम इस प्रोडक्ट को दें तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। 10 से 20 ml आपको लेना है, गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, और या गर्म पानी के साथ लीजिए, चलेगा। गर्म पानी लीजिए, ज्यादा बेटर है। गुनगुना पानी एक ऑप्शन में है। और अगर आप अंग्रेजी दवाई वगैरह खाते हैं तो 1 घंटे के गैप पे ले लीजिए। 2 महीने मिनिमम यूज करना, उससे नीचे कोई बात नहीं है। 2 महीने मिनिमम, 2 महीने। पानी उनी आपको पीना है, और ऐसे भोजन नहीं खाने जिससे शरीर में कैल्शियम ज्यादा जमा हो और स्टोन आपको ज्यादा बने। चलिए। सो दोस्तों, आपने देखा, स्पेशली वो जो मेरे नए मित्र हैं उनको मैं जरूर समझाना चाहूंगा कि हमने क्या किया। हमने, देखिए, सिंपल हमारी जो आज की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसको लिया, और उसी हेल्थ प्रॉब्लम को समझा कि ये हेल्थ प्रॉब्लम जो आज हमारे सामने है, आयुर्वेद इसके बारे में कह क्या रहा है, क्या ऐसा कोई सोल्यूशन है। और हमने सेम आयुर्वेदिक लॉजिक के ऊपर, आपने देखा कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के अनुसार प्रोडक्ट के माध्यम से दिया। और आपको मैंने कहीं भी नहीं बोला है कि आप ये प्रोडक्ट ले, बट आपको ऐसा फील होता है कि ये प्रोडक्ट चाहिए। सो ऐसा ही हमें हमारे लोगों के साथ, जब आप एक बात के लिए जागरूक हो जाते हैं ना दोस्तों, तो जागरूक होने के बाद आप खुद एक्शन लेने शुरू कर देते हैं। अब आपको जागरूक पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो लोग आपसे क्या बात करें, लोग आपसे क्यों लिवोडॉक लें, लोग आपसे क्यों ऑर्थोडॉक लेंगे, उनको पता ही नहीं है। सो पहले तो आपको उतना जागरूक होना पड़ेगा, यू हैव द कैपेसिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल। लोगों के सामने आपको बात करने, उतना नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये नॉलेज एक दिन में नहीं आता है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। दैट्स ग्रेट। अपना ध्यान रखिए और अच्छा खाना खाइए, मस्त रहिए, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। कल मिलते हैं, तब तक गुड लक, नमस्ते, थैंक यू।